हेलो एवरीवन। अभी एमटीएस 2024 का रिजल्ट आ गया है और देखते हैं। और इस बार एसएससी ने 5 लिस्ट निकाली हैं। एक लिस्ट में स्टूडेंट्स के नाम है, दूसरी लिस्ट में भी स्टूडेंट्स के नाम है, और एक विदहेल्ड की लिस्ट है जिसमें जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस, जैसे कुछ भी मेल प्रैक्टिसेस पाई गई होगी। और एक लिस्ट है जिसमें जो कैंसिल कर दिए गए, डीबार कर दिए गए हैं, उनका नाम। एक एक करके सारी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले राइटअप देखते हैं क्या गिवन है। देखिए, जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो 30 सितंबर 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक हुआ था। और देखिए, ये पीईटी पीएचटी वाली जो एग्ज़ाम था हवलदार के लिए सीबीआईसी में, ये कंडक्ट कराया है 5 फरवरी 2025 से लेकर 12 फरवरी 2025। और जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग 21,746 कैंडिडेट्स ने अपियर हुए थे उसमें, और 20,959 20,959 लोगों ने क्वालिफाई करा है फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीआई डिपार्टमेंट। देखिए, दो कैटेगरी होती है, 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। ये देखिए, जैसे ये मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं यूआर कैटेगरी में वो 30%, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25%, बाकी अदर कैटेगरीज में 20%। इतने नंबर लाने ही पड़ते हैं तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, 18 से 25 वाला जो एज ग्रुप है उसमें टोटल 6,883 लोग। जनरल कैटेगरी 2913, ओबीसी 1815, एसटी 515, एससी 856, ईडब्ल्यूएस 784। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है। और देखिए, 18 से 27 वाला जो एज ग्रुप है उसमें 1196 लोग हैं। यूआर कैटेगरी 520, ओबीसी 329, एसटी 90, एससी 111, ईडब्ल्यूएस 146। और देखिए, हवलदार जो है वो सीबीआईसी सीबीएन डिपार्टमेंट में 3,439, जनरल 500 1551, 792, 290, 516 और 290। टोटल कैंडिडेट्स हैं 11,518। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दो लोगों के नंबर टाई हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा। आपके मार्क्स देखे जाएंगे जनरल अवेयरनेस में, जीके में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको जॉब मिल जाएगी। और अगर ये भी नंबर सेम हुए तो टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखे जाएंगे आपके किसके, सेशन 1 के। यहाँ पर आती है मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस। फिर देखिए, अगर ये भी टाई हो जाते हैं तो आपकी देखी जाएगी डेट ऑफ बर्थ, और जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर अगर ये भी टाई हो जाता है तो आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स। अगर आपका नाम ए से है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी एज़ कम्पेयर टू बी। ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोजियर्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनके डोजियर्स, डोजियर्स मतलब जो फाइल आपकी बनेगी वो will be compiled electronically by the commission and will be made available for downloading through eDossiers module only on the commission's website by the nodal officers nominated by the user departments at the time of vacancy collection of the examination. Dossiers received through any other mode should not be accepted by the user department. ये देखते हैं, पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फिर अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ का, वो किसके द्वारा होगा, अलोकेटेड डिपार्टमेंट। मतलब एसएससी का काम खत्म, आपका नाम दे दिया एसएससी ने, आप क्वालिफाई हो चुके हैं। अब जो आपका, जहाँ पर आपका अलॉटमेंट होगा वो ही डिपार्टमेंट आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट रिसीव एनी करस्पॉन्डेंस फॉर्म फ्रॉम द कंसर्न अलोकेटेड यूजर डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी जॉब लगी है वहाँ से अगर कोई आपको कुछ भी आपको करस्पॉन्डेंस फॉर्म नहीं मिलता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगले 6 महीने में, फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, मतलब आज की डेट से, ही और शी मस्ट कम्युनिकेट इमीडिएटली, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जहाँ आपकी जॉब लगी है। फर्दर द कमीशन विल नॉट इन एनी सर्कमस्टांसेस एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज फ्रॉम द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स।
इसके बाद आपकी जो सुनवाई है वो कमीशन के पास नहीं होगी। आपका सारा काम कौन देखेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी से रिलेटेड आपका कंसर्न डिपार्टमेंट। देखिए बहुत क्लियरली मेंशन है, नो रिजर्व लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। कमीशन ने, एसएससी ने कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं बनाई है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई है। और जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं फाइनल रिजल्ट में, वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन जॉइनिंग, जो ज्वाइन नहीं करेंगे कैंडिडेट्स, वो नेक्स्ट ईयर में डाल दी जाएगी। मतलब अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है या फिर कोई किसी भी तरीके से वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती हैं, तो कोई रिजर्व लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, बस वो नेक्स्ट ईयर में डाल दी जाएंगी वैकेंसीज। रिजल्ट ऑफ 11,469 कैंडिडेट्स, एमटीएस 8,047, हवलदार 3,422, एक 179 कैंडिडेट्स विदहेल्ड कर दिए गए हैं। अब ये देखिए, ये जो लिस्ट है इसमें कट ऑफ आपको देख सकते हैं। और ये देखिए, ये डेटा है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। अगर आपकी इसमें कहीं भी इस लाइन में अगर आपका इसमें कहीं भी नाम है, इस वाली में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो समझ जाना यू आर द लकीएस्ट वन, कि आप लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आपसे हल्का सा जिसके नंबर कम होंगे, आपके नेक्स्ट वाले कैंडिडेट के मार्क्स आपसे कम होंगे, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। बिकॉज ये लास्ट कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ होता है। अब देखिए, ये है लिस्ट वन, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। और ये लिस्ट टू है, ठीक है। देखिए लिस्ट वन में क्या गिवन है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द डीवी एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। List of candidates provisionally shortlisted for the document verification and subsequent appointment for the post of हवलदार, सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट। ये है लिस्ट। थर्ड जो है वो किसकी है? थर्ड लिस्ट है विद हेल्ड कैंडिडेट्स की। और देखिए फोर्थ जो लिस्ट है वो है कैंसल्ड, डीबार्ड और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की। आप ये देख सकते हैं 504 लोगों को कैंसिल कर दिया गया, डीबार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ रीजंस रहे होंगे। ये लास्ट लिस्ट है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2024, डिपार्टमेंट अलोकेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसमें आपको डिपार्टमेंट के नाम दे रखे हैं और आपका रोल नंबर दे रखा है, आपका नाम दे रखा है, अलोकेटेड पोस्ट दे रखी है, स्टेट की लग रहा है कोड होंगे, और एज ग्रुप और कैटेगरी की डिटेल और रैंक गिवन है। यहाँ से आप रैंक चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और देखिए जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता दूंगा कल। और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करके देखिए। आपका मैं कह रहा हूँ 99% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करके करेंगे। और देखिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप पूरी अपना 100% दे सकते हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 100% रिजल्ट आ सकता है। बस बात यह है कि आपने जो अपनी तैयारी करी है
देखिए एक दो चीज़ें होती हैं, आप जो पढ़ रहे हैं मटेरियल, ठीक है, वो और किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वे ऑफ स्टडी, ये अगर दोनों आपके अच्छे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपना 100% दो, आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए और पढ़ना कैसे ये अच्छा होना चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन 100% होने के चांसेस बन जाते हैं। और ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे मेन फोकस जो इस टाइम है वो जीके, ठीक है, और इंग्लिश, ये है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।